तो भाई लोग, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि मेरी चैनल के अंदर से 38 वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं। तो चलो दोबारा से हम लोग सॉलैंड 2 की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूहाओ और बेबे सनसेटिंग फॉरेस्ट में आ गए थे और वहाँ पे यूहाओ के साथ में बेबे को देखकर डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉप खुश नहीं थी। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि बिना आवाज करे धीरे से आई ऑफ डेस्टिनी को रिलीज करता है। और अगर बात किया जाए तो जब यूहाओ पिछली बार इस जगह में आया था तो उसे भी समझ में आ गया था कि इन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और पिछली बार जब यूहाओ यहाँ पे आया था तो उसे ये भी पता चल चुका था कि इन प्लांट टाइप सोल बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाना है, क्योंकि इन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को डराए बिना ये लोग मदद कभी भी नहीं करेंगे। और अगर हम प्रेजेंट की बात किया जाए तो यूहाओ की आई ऑफ डेस्टिनी की वजह से उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट काफी ज्यादा ही घबराने लगते हैं। जब यूहाओ का आई ऑफ डेस्टिनी की ऑरा उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट के सामने पहुंचता है तो काफी सारे डर की स्पिरिचुअल इंटेंट यूहाओ की तरफ बढ़ने लगता है। और इसी के साथ यूहाओ डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ट को कहता है कि यू हम दोबारा से मिल गए। वहीं पे इस चीज को देखकर बेबे की आंखें खुले की खुले रह गया था और उसके मन में यही कंफ्यूजन था कि क्या ये सच में वही डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ट है जिसको लव क्वायरिंग यिंग यांग वैली ने मेंशन किया था, क्योंकि ये डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ट उस पिक्चर से भी काफी ज्यादा बड़ा था। बेबी तो ऐसे ही काफी हैरान में था, जबकि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ट काफी ज्यादा ही परेशान था और वो कुछ ज्यादा ही हैरान परेशान हो गई थी। फिर वो चौंकते हुए कहती है कि तुम्हारे पास आखिरकार कैसे डेस्टिनी की पावर आ गई है। ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई दूसरी इंसान डेस्टिनी की पावर को पोजेस कर सके, और तो और डेस्टिनी की पावर को कोई इंसान ट्रांसफर भी नहीं कर सकता है। वैसे अगर बात किया जाए तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ट भी शॉक नहीं हुआ था, बल्कि पूरे आसपास की सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट हैरान हो गए थे। और तो और यूहाओ के पास में डेस्टिनी की पावर को देखकर वो लोग काफी ज्यादा ही पैनिक भी कर रहे थे। जबकि इस तरफ यूहाओ शांत होकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हें ये बात बताने की भी कोई जरूरत नहीं है। उससे भी बढ़कर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पिछली बार तुमने मुझे 7 तरह की हॉप्स को ले जाने के लिए परमिशन दे दिया था। तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉप भी यूहाओ की तरफ देखते हुए नोट करती है और फिर वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, जबकि तुमने उस टाइम में तांगसान ने दिया हुआ टेस्ट को पास कर लिया था तो तुम रिवार्ड के तौर में 7 तरह की प्लांट को ले जा सकते हो। फिर यूहाओ भी जवाब देते हुए कहता है कि अच्छा तो ठीक है, मैं आज यहाँ से दूसरी 5 तरह की हॉप्स को ले जाऊंगा और पिछली बार हमने 2 यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर को ले लिया था, इसीलिए इसका मतलब यही है कि मैं अभी भी 5 तरीके की हॉप्स को ले जा सकता हूँ। तो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल प्लांट तुरंत ही मना करते हुए कहती है कि नहीं, तुम 5 तरह की हॉप्स को नहीं ले जा सकते हो, तुमने उस टाइम में फुल मून ऑटोमन को भी कंज्यूम कर लिया था। डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉप की इस बात को सुनकर यूहाओ कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी याद है कि तुम उसे गिनने वाली नहीं थी, क्योंकि ये तो मेरे लिए टेस्ट था और टेस्ट के तौर में ही तुमने मुझे खिलाया था और उस टेस्ट की वजह से ही मैं काफी ज्यादा ही हर्ट हो गया था। इसीलिए उस टाइम में मेरे लिए कोई भी चॉइस नहीं था सिवाय उस लावा जैसी गर्म पानी को पीने के अलावा। तुम्हारे उस हर्ब ने मेरे ब्लड को फ्रीज कर दिया था और मुझे यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर को निकालने के लिए मुझे लावा जितना गर्म पानी पीना पड़ा। और अगर मैं सच बताऊं तो मैंने सिर्फ एक ही यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर को लिया था, जबकि दूसरी यर्निंग हार्ट ब्रोकन फ्लावर तो मेरे लिए वांक्यूअर ने लिया था ताकि वो मुझे बचा सके, इसीलिए ये काउंट नहीं होगा। इसीलिए सिर्फ 5 तरह के हॉप्स लेना ही मेरा तुम्हारे लिए एक एहसान है, नहीं तो मैं अभी भी 6 तरह की हॉप्स को ले जा सकता था। मैंने तुम्हारे लिए अभी इतना बड़ा एहसान किया है, तुम तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। यूहाओ की इस बात को सुनकर डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉप तुरंत ही काफी गुस्से में आ जाती है और वो काफी गुस्से में कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी यूहाओ उसे काफी गुस्से में देखने लगता है और यूहाओ की बॉडी से धीरे धीरे करके सारी सोल रिंग बाहर निकलने लगता है और इसी के साथ वांक्यूअर ने दिया हुआ 6 सोल रिंग स्किल भी अपीयर होती है। और जब सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट यूहाओ की 6 सोल रिंग को देखते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा ही हैरान होते हैं। फिर यूहाओ कहता है कि वांक्यूअर ने मेरे लिए सैक्रिफाइस कर दिया है और मैं कोई अनरीजनेबल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन आज मुझे यहाँ से कुछ वैल्यूएबल हॉप्स को लेकर जाना ही होगा और इन हॉप्स में से सबसे पहले मैं तुम्हें ही चूज करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि पहले तुम मेरे साथ चलो। अगर तुम मेरे साथ जाने से मना करते हो तो मैं तुम्हारे डेस्टिनी को मिटा दूंगा। यूहाओ की इस बात को सुनकर डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ट के चेहरे से सारे रंग उड़ जाते हैं और वो इस टाइम में कुछ ज्यादा ही पैनिक करने लगती है और वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए कहती है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे यहाँ से ले जाना चाहते हो? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, मैं इस जगह से कहीं पे भी नहीं
नहीं जाऊंगी, तुम मुझे ऐसे ही खा नहीं सकते, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल ही यूजलेस हूँ। और भाई लोग जैसे कि युहाओ ने पहले मेंशन किया था, प्लांट टाइप सोल बीस्ट सबसे ज्यादा वांक्यूअर से ही घबराते हैं। वो लोग स्टार्डो फॉरेस्ट की बीस्ट गॉड से भी ज्यादा वांक्यूअर से ही घबराते थे, क्योंकि अगर बात किया जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ आइस एंड फायर यिंग यांग में ही सबसे ज्यादा डेस्टिनी का पावर था, और डेस्टिनी की पावर सबसे ज्यादा इसी जगह में ही स्टोर था। और यही रीजन के वजह से ही ये जगह इतना ज्यादा मैजिकल है, और इसी वजह से ही सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट इस जगह में काफी ज्यादा ही जल्दी ग्रो करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब अभी सिर्फ 10,000 साल का ही है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन लेवल 1 लाख साल तक पहुंच चुका है। इसीलिए अगर इस जगह की डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो ये नेचुरल है कि आइस एंड फायर यिंग यांग भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जब ये होगा तो सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट भी मारे जाएंगे। अगर उन लोगों ने आइस एंड फायर यिंग यांग को छोड़ने की कोशिश करी तो वो लोग ज्यादा जल्दी ग्रो कर नहीं पाएंगे। फिर हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि गोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम इस मैटर में कुछ भी नहीं कह सकते हो, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ से जाऊंगा, मैंने कोई भी रूल्स को नहीं तोड़ा है। एंसेस्टर तांगसान ने जो रूल बनाई थी मैंने उसी रूल को फॉलो करते हुए ही तुम्हें यहाँ से ले जाने की कोशिश किया है, क्योंकि तुम भी एक हर्बी हो और तुम भी एक प्लांट टाइप सोल बीस्ट ही हो, और मेरे पास 5 तरह के हॉब्स को ले जाने के लिए परमिशन है। ये कहने के साथ ही युहाओ डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉब के करीब जाने लगता है। और भाई लोग मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉब का नाम यूयू है। तो चलो दोबारा से कहानी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पे यूयू इस टाइम में कुछ ज्यादा ही घबरा गई थी। वो काफी ज्यादा ही घबराते हुए कहती है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मैं सिर्फ पॉइजन को ही हील कर सकती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे किसी भी काम का नहीं हूँ, क्योंकि तुम अल्टीमेट आइस को पोजेस करते हो, इसीलिए तुम्हें कोई भी पॉइजन हार्म नहीं कर सकता है। मुझे तुम्हारे साथ में ले जाकर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए प्लीज तुम मुझे यहीं पे छोड़ दो। और भाई लोग अगर हम लोग बात किया जाए तो यूयू यानी डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉब इस टाइम में फाइट कर नहीं सकती थी, और उसके पास रेजिस्ट करने का भी कोई चॉइस नहीं था, क्योंकि युहाओ के पास काफी खतरनाक पावर था। इसीलिए अगर यूयू यहाँ पे कुछ भी गलत करती है तो इसका परिणाम यहाँ के सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट को भुगतना पड़ सकता था। और अगर बात किया जाए तो इस टाइम में सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट की यूनिटी बिखर गया था, सभी प्लांट टाइप सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही घबरा गए थे। उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को बस यही डर था कि कहीं युहाओ उन लोगों को भी अपने साथ ना ले जाए। युहाओ की ले जाने की डर से वो लोग हिलने की भी हिम्मत नहीं करते, वो लोग बिल्कुल ही चुप हो गए थे। वो लोग सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि युहाओ उन्हें ना ढूंढे और युहाओ उन्हें ना ले जाए। वैसे तो उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को यूयू के लिए काफी बुरा लगा था, लेकिन वो लोग यूयू के साइड से बात करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और लास्ट टाइम में जब युहाओ यहाँ पे आया था तो उस टाइम में युहाओ ने आइस एम्प्रेस की मदद लिया था इन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को सप्रेस करने के लिए। वैसे अगर बात किया जाए तो युहाओ अभी भी आगे की तरफ ही बढ़ रहा था, और वो डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हॉर्ब ने रिलीज किया हुआ पिंक हालो में जाकर रुकता है, और वहीं पे बेबी जो कि युहाओ को फॉलो कर रहा था वो भी उस पिंक हालो से निकला हुआ रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस को फील कर पा रहा था, जिसे देखकर तो बेबी भी काफी ज्यादा ही हैरान हो गया था। और इस टाइम में युहाओ थॉटफुल दिखाई दे रहा था, और फिर युहाओ कुछ सोचते हुए कहता है कि देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातें सही हैं, मुझे तुम्हारे कोई भी आवश्यक नहीं है पॉइजन को नलिफाई करने के लिए, तो चलो हम इसके बदले में ये काम करते हैं, तुम मुझे मदद करोगी एक हर्ब को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर तुम्हारी बातों से मैं सेटिस्फाइड हो गया तो शायद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। युहाओ के ये कहने के साथ ही बेबी एक स्क्रोल को बाहर निकालता है, और वो स्क्रोल को बाहर निकालते हुए डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब को दिखाता है, जहाँ पे युहाओ की इन बातों को सुनने के बाद डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब के चेहरे में एक उम्मीद की किरण जग गया था, और वो भी युहाओ की इन बातों को मानते हुए कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। फिर युहाओ भी स्क्रोल को दिखाते हुए कहता है कि क्या तुमने इस स्क्रोल के अंदर देखा है, इस स्क्रोल के अंदर तुम्हारा भी नाम है। जब मैंने कहा था कि मुझे तुम भी चाहिए तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, इसीलिए ही मैं तुम्हें अपने साथ में ले जाना चाहता था। अब जल्दी बताओ कि ये दूसरी हर्ब क्या है, अगर तुम्हारी जवाब मुझे पसंद आया तो मैं शायद यहाँ पे तुम्हें छोड़ दूं। और भाई लोग अगर बात किया जाए तो युहाओ ने पहले ही डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब के लिए ट्रैप बिछा दिया था, क्योंकि इन प्लांट टाइप सोल बीस्ट कुछ ज्यादा ही चालाक होते हैं, इसलिए अगर युहाओ डायरेक्टली उस डेलिकेट हर्ब को क्वेश्चन पूछता तो वो आंसर नहीं देती। और आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि युहाओ के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो बिल्कुल भी स्लोली आंसर को हासिल नहीं कर सकता है, इसी वजह से ही युहाओ को मजबूरी में उन प्लांट टाइप सोल बीस्ट को डराना पड़ा। फिर हमें डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब को दिखाया जाता है जो कहती है कि हाँ मैं इस दूसरी हर्ब्स के बारे में जानती हूँ और मुझे इन हर्ब्स के बारे में भी पता है, लेकिन इस चीज का क्या
गारंटी है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे अगर मैं तुम्हें इस बारे में बताता हूँ तो। और भाई लोग डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब की इस बात को सुनकर आप सभी लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है, वो भी कुछ ज्यादा ही चालाक है, क्योंकि उसने भी मौका पाने के साथ ही यूहाओ के सामने कंडीशन रख दिया था। लेकिन भाई लोग यूहाओ तो यूहाओ ही है, इसलिए उसके इस बात को सुनकर यूहाओ कुछ भी नहीं कहता है, वो सिर्फ अपने राइट हैंड को ऊपर उठाता है और इसी के साथ यूहाओ की बॉडी के अंदर से आइस एम्प्रेस की पिंसर इंस्टेंटली रिलीज होता है और यूहाओ काफी खतरनाक तरीके से आई ऑफ डेस्टिनी को रिलीज करने लगता है। यूहाओ को ऐसे आई ऑफ डेस्टिनी को रिलीज करता देख डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब काफी घबरा जाती है और वो काफी घबराते हुए चिल्लाती हुए कहती है कि रुको, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, तुम मुझे प्लीज यहाँ पे जाने दो, मैं तुम्हें सारी बात सच सच बताऊंगा, मैं तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोलूंगा। और भाई लोग डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब की ये कहने के साथ ही हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और भाई लोग डेलिकेट सिल्क इमोर्टल हर्ब की ये कहने के साथ ही हमारे ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।